Hello everyone and welcome to the channel Learn with Raghav. So I hope आप 12th के एग्जाम्स में बिजी हैं, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ लाया जाए जो आपके काम आ सके। तो मैं लेके आ रहा हूँ शॉर्ट वीडियो मतलब 10 मिनट का तो हो गई बेटा। जीवन में पूरे 9, 10, 11 महीने बर्बाद कर लिए, अब एक महीने में तो 10-10 मिनट के वीडियो तो वर्थ इट होंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीजें गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है पार्ट 1 का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क के शॉर्ट सम्स आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। हाँ, थियरी आएगी नो डाउट, थियरी के अलग से वीडियो रहेंगे। इन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, पढ़ लो। तो चलो शुरू करते हैं किसी विलंब के बिना। इलस्ट्रेशन 1, इट इज अबाउट योर ड्राइंग्स। जब आप ड्राइंग्स करते हो एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ, तब फॉर्मूला क्या बैठेगा वो देख लीजिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला रहेगा आपका, दैट विल बी फॉर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ इज ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 78/12। ड्राइंग्स कौन सी लेनी है? साल के एंड वाली नहीं, एवरी मंथ वाली। और वहीं अगर आप ये कर रहे हैं कब, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आपको क्या लेना है? ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 66/12। इज दैट क्लियर? ये 2 नंबर याद रखिएगा, सम बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड इलस्ट्रेशन। सर इतना जल्दी जल्दी क्या है बेटा? अब लॉन्ग वीडियोस देखने का टाइम भी नहीं है और ना तुम देखोगे, तो मैं बनाऊं ही क्यों? तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे में निपटा दिया, अपना भी तो काम है। चलिए सेकंड वाला ध्यान दीजिए। सेकंड वाला है आपका बेस्ड ऑन मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट यहाँ पे सीख लो। मैनेजर कमीशन आप 2 टाइप में प्रोवाइड कर सकते हो, एक तो बिफोर में प्रोवाइड कर सकते हो, एक आफ्टर में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर बिफोर में प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, प्रॉफिट इनटू जो भी रेट है वो दे दो डिवाइड बाय 100। बट अगर आफ्टर में दे रहे हैं तो फॉर्मूला देखने लायक है, प्रॉफिट इनटू परसेंट डिवाइड बाय 100। और जितना रेट में दे रहे हो, मतलब रेट 10% कमीशन दे रहे हो, तो वो 10% उसमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन देखिए। हंसा हितेश विजय आर पार्टनर, कैपिटल रेशियो है दिया है 3:2:1। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं? पीएनएल रेशियो को ही ले लेते हैं 3:2:1। क्यों? कैपिटल प्रोपोर्शन कितना दिया? 3:2:1। तो जब रेशियो नहीं दिया होता है पीएनएल का, तो क्या लेने का? 1:1:1, दैट इज इक्वली डिवाइड करने का। तो डरा मत, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मेरा तरीका ये है। अमित शाह बोलते हैं ना, ओ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो मेरा भी थोड़ा ऐसा डिफेक्ट है। तो डिडक्शन ऑफ सच शेयर व्हाट विल बी रिसीव बाय हितेश निकालना था मेरे को। तो जो कंसेप्ट सिखाना था वो ये रहा, इतने में मेरा कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। कमीशन आफ्टर बोला गया, देखो यहाँ पे आफ्टर बोला है ना, तो क्या करोगे? प्रॉफिट इनटू परसेंट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस, जितना परसेंट ऑफ कमीशन था वो और प्लस कर दोगे, करोगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा। और इसका एक और लॉजिक बैठा देता हूँ। अगर तुमसे गलती से एग्जाम में ये सब पूछ लिया गया और आपका आंसर इज कमिंग इन पॉइंट, मतलब कोई भी 23.99 ये पॉइंट आ रहा है, तो समझ लेना कि आपने गलत फॉर्मूला लगाया, दूसरा फॉर्मूला लगा देना। क्योंकि गुजरात बोर्ड का पूरा एक हिस्ट्री छान के देख लो, कभी पॉइंट वाले आंसर नहीं पूछते हैं। लॉजिक के साथ पढ़ाई यही मिलेगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए थर्ड वाला इजी है, ये आप कर पाएंगे। हाँ, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दिस दिस दिस। हाँ, अब यहाँ पे कैपिटल प्रोपोर्शन नहीं दिया है, क्या दिया है? प्रॉफिट रेशियो ही दिया है। क्या दिया है? 5:7:9। मैनेजर साकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। सुरभि को कितना मिल गया? 7,000 रुपया मिल गया। So determine the amount of commission of Saket. Also determine amount of profit before commission of the manager.
तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हम किसको, मैनेजर साकेत को 10% कमीशन दे रहे हैं। अब सुरभि को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, 7,000। सुरभि का शेयर कितना था, हमारी सुरभि का शेयर था 7:21। टोटल आप करोगे 5 + 7 + 9, 7/21 उसको मिला है 7,000। तो टोटल शेयर कितना होगा, 1। जब भी फ्रैक्शन होता है टोटल शेयर को हम क्या लेते हैं, 1। तो वो हमारा निकल के आएगा कितना, 21,000। तो ये हमारा आ गया क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। अब मैनेजर को भी हमने दिया होगा, हाँ या ना, तो मैनेजर का कमीशन भी हम निकाल लेते, कितना था, 10% का कमीशन था। 10% का कमीशन कितना निकलता है 21,000 का, 2100। आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन ऑफ मैनेजर, ये आपको देगा टोटल प्रॉफिट। समझ आई। गाड़ी कैसे चलानी है, सबसे पहले सुरभि का जो शेयर था वो इज इक्वल टू दिस, तो टोटल शेयर कितना आएगा, टोटल शेयर निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट के पहले हमने क्या दिया था, मैनेजर को कमीशन भी दिया था, कितना दिया था, 10%। तो 21,000 का 10% निकालेंगे, दैट इज 2100। इसको 21,000 में प्लस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन टू मैनेजर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, नहीं आया तो रिवाइंड करो। आगे बढ़ते, फिफ्थ वाला ठीक है हमारा, इजी है। हाँ, सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है। मिलन, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1,89,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन। जबकि इनको करना किसमें था, 1:2:3, 1:2:4। सॉरी, छींक आ रही थी, देखो तुम्हारे चक्कर में छींक भी चली गई, चश्मा भी नीचे आ गई। सर चश्मा लगाते क्यों, नीचे आना है तो मेरी मर्जी। चलिए, 1:2:4 के प्रोपोर्शन में बांटना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लो, ये जो टेबल दिया हुआ है आपको, उस पर थोड़ा सा अपने ध्यान दे देंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 1:2:4। तो पहले हम 1,89,000 को इन तीनों के करेक्ट रेशियो में बांट देंगे। फिर इक्वली बांट दिया है तो मतलब 63, 63, 63 में बांट दिया होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा मिलन था उसको मिलना कितना था बेचारे को, सिर्फ और सिर्फ 27,000। अरे सिर्फ कितना मिलना था, 27, लेकिन मिल कितना गया, 63। अब उसको बोलेंगे चलो भैया एक्स्ट्रा मिला दे दो, पहले ईमानदारी से दे देते, लेकिन नहीं, इनको मिलना था सिर्फ 54,000। ये भी मजे में 63,000 मिला, बम्पर ऑफर लग गया तो फिर से पैसे दो। बट बेचारा जो हमारा रसिक था जिसको मिलना था कितना, 1,08,000, उसको सिर्फ और सिर्फ मिला 63,000। और वो गधा बोला नहीं, लेकिन बाद में पकड़ा है तो उसका पैसा निकला। तो प्लस एक चीज आपको सिखा दे रहा हूँ, रामबाण इलाज है, दिमाग में बिठा लेना। जिस पार्टनर को मिल रहा है वो हमेशा 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 क्रेडिट में जाएगा, और जो पार्टनर माइनस में है वो डेबिट में जाएंगे। माइनस को डेबिट में डाल देने का, प्लस को क्रेडिट में डाल देने का। इसका जो अगर लॉजिक चाहिए तो लॉन्ग वीडियो देखिए, आपको मिलेगा। बट अभी आपको अगर कंसेप्ट सीखना है, याद रखना है, फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको इतना याद रखना है, माइनस इज इक्वल टू डेबिट, प्लस इज इक्वल टू क्रेडिट। किसी ने नॉक नॉक किया तो मैं डर गया। तो अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेंगे तो मिलन अकाउंट डेबिट, हेमंत अकाउंट डेबिट, टू हो क्या हो जाएगा, रसीद अकाउंट। इसमें एक और चीज नोटिस करना, जो माइनस वाले होंगे उनका आप प्लस करोगे ना, तो थर्ड पार्टनर का जितना प्लस हो रहा होगा उतना ही आएगा। लॉजिक से ही अकाउंट्स है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सर आप पहले क्यों नहीं मिले, अब मिल गया हूँ, यूज कर लो मेरे नॉलेज को। लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता, अयोध्या are the partners of firm. One for this, the capital was 40,000, 30,80. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital रह गया, कितना रह गया, 12%. Write journal entry for this rectification. This is important sum, pay attention, no मजाक no मस्ती। अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके ऊपर आया कितना, 12% के हिसाब से 48,000, 3600, 9600। जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला, मतलब उसको किस में गिन लिया था हमने, प्रॉफिट
और पार्टनर्स में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट। तो कितना था वो टोटल हमारा, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जिसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्रॉफिट में। यहाँ पे हमको कोई शेयर रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो 18,000 को हमने कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इक्वली 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम होता है, तो मिलना कितना चाहिए था, 4,800, मिल कितना गया, 6,000, तो 1,200 फिर से ले लेंगे। कितना मिलना चाहिए था, 3,600, मिल कितना गया, 6,000, फिर से ले लेंगे। इन भाई साहब को मिलना था कितना, 9,600, बट इन बेचारे को मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 6,000। तो कितना एक्स्ट्रा है, 3,600। मैंने ऊपर बताया था दोनों माइनस वाले को प्लस करना, तीसरे का बराबर आएगा। देखो 1,200 प्लस 2,400 प्लस करके देखो, अब इसमें भी कैलसी की जरूरत पड़ रही है, वाह। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600 3,600 3,600 इक्वल ही होगा। सर क्यों होगा इक्वल, इक्वल ही होता है बेटा, नहीं तो फिर कैसे अकाउंटेंसी चलेगा हमारा। सर दोनों माइनस वाले क्या होंगे, डेबिट, प्लस वाला क्या होगा, क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। Balchandra, this at the end of your preparation of this compensation of interest on drawings, ऊपर हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था, अब हम देख रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितना था, 1,000 800 600 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों को प्लस करो। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने नहीं दिया था, मतलब पार्टनर से हमने लिया नहीं था, फर्म के लिए तो प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसको मिलता है, पार्टनर क्या करता है, फर्म से विड्रॉ करता है, तो फर्म उसको क्या करती है, चार्ज करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो दे रहा है, दुरुस्त है, अब पता लग गया आपको। 1,000 प्लस 800 प्लस 600, इन तीनों को आप प्लस करोगे तो कितना आया, 2,400, जो हमने उनसे लिया नहीं। क्या किया होगा, प्रॉफिट में रखा होगा, प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो करो 5:3:2, 1,200 720 और 480, इनको किस फॉर्म में मिल गया होगा, प्रॉफिट में। हमको लेना कितना कितना था, 1,000 रुपए इनसे लेना था, कितना प्लस में गए ये, 200 रुपए। 720 इनसे लेना था, कितना गए, -80। 480 इनको हमने प्रॉफिट दे दिया, 600 इनको भरना था हमसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना था, कितना, 120। अब देखो दोनों माइनस वाले को प्लस करो, आया ना -200, और ये 200 हमारा क्या आ गया, क्रेडिट में आया। तो देखा बैलेंस सेम हो गया, माइनस वालों को डेबिट, बाकी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इज दैट क्लियर। अब एक और लॉजिक यहाँ पे ध्यान से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, फिर उसमें से जो प्रॉफिट दिया है वो माइनस करते हैं। इसके अंदर पहले हम प्रॉफिट जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा उनको प्लस करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था जिस वे में वो लिखेंगे, उसमें से जितना जितना ड्राइंग्स हमको लेना था वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये क्या, ओके, हाँ। यूसुफ, हरून और कोड़ा वाला पार्टनर थे 3:2:1 में। हाँ, यूसुफ और हरून ने क्या दिया, अश्योरेंस दिया कोड़ा वाला को कि 36,000 आपको प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और ऐसे प्रोमिस करने नहीं चाहिए जो आप भर नहीं सकते, मतलब पूरे नहीं कर सकते। किसी और को याद नहीं करना है, सम पे रहना है। यूसुफ और हरून, पता नहीं यादों में कहाँ कहाँ। सो यूसुफ और कोड़ा वाला 90 और कितना था, 30,000। हरून कितना था, 60,000। कोड़ा वाला को हमने कितना टोटल, सॉरी, टोटल जो प्रॉफिट था 1,80,000 था। यूसुफ को मिला 90, हरून को मिला 60, कोड़ा को मिला 30, सिर्फ और सिर्फ 30। तो कितना है, माइनस में है 6,000। अब 6,000 को कौन देंगे, हमारे ये दो नमूने जिन्होंने प्रॉमिस किया था, यूसुफ और हरून। सर कौन से उसमें देंगे, उनका रेशियो कितना है, 3:2, तो 3:2 के रेशियो में देंगे। तो देखिए जो प्रॉफिट था हमने पहले लिख दिया,
कोड़ा वाला को 6000 मिलने चाहिए थे, वो प्लस कर दिया हमने। अब 6000 को यूसुफ 3:5 में अगर करते हैं, कितना आता है 3600। तो उसके प्रॉफिट से कितना कम हो जाएगा 3600, इसके प्रॉफिट से कितना कम हो जाएगा 2400। अगर हमको इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो क्या होगी, माइनस वालों को कर देने का डेबिट, यूसुफ अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट, अजी कोड़ा वालों को कर देने का क्रेडिट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिरीश 96,000 था आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ 6,000 डिविजिबल प्रॉफिट 9,000। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी रह गया। सबसे पहले याद रखने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल पे प्लस करो ड्रॉइंग्स माइनस करो प्रॉफिट। पर ये तुमको पता ही नहीं, मैं बताता हूँ। अगर क्लोजिंग निकालना होता है तो क्या करते हैं, कैपिटल, अगर प्रॉफिट हुआ होता है तो प्लस करते हैं, और ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, माइनस। तो हमको क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से ये माइनस कर रहे होते हैं ओपनिंग। अब ओपनिंग निकालना है, ये सब सामने जाएंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स माइनस वाली है तो क्या हो जाएगी, प्लस। तो ऐसे फॉर्मूला आया है। इज दैट क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस की, माइनस किया, प्रॉफिट कितना आ गया 93,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से कितना था 7400। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए। 11th वाला सम आपका लास्ट सम रहेगा इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने के लिए। इन दी एग्जाम्पल सेक्शन, आपका जो एक्सरसाइज सेक्शन है उसके अंदर सिमिलर सम है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सॉल्यूशन करके आपको आपको तो नहीं भेजूंगा बट वीडियो रख दूंगा। ना जैनेट, अक्षरा एंड सपना पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो के अंदर। टोटल कैपिटल 3 लाख है, प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल इज 2:3:5। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 1:1:1 में बांट रहे हैं, ठीक है साहब। फर्म पेज 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर अक्षरा को कितना मिला, यस, इजी सम है, वैसा कुछ है भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लाख जो कैपिटल है उसको कैपिटल रेशियो में बांट देना है, 2:3:5। इनके हमको कितना बोला है, 6% इंटरेस्ट। तो आपको क्या निकाल लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल बी 3600, 5400, 90,000। हमको अक्षरा का बोल दिया है कितना, 4500, 400, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास है, ये है, तो हमारे को ये मिल जाएगा। और क्योंकि ये तीनों पार्टनर इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, तो 40,000, 40,000 और 40,000 तीनों को सेम ही मिलेगा। तो हमको ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये दो आंसर भी आ गए हैं। लॉजिक ही अकाउंट्स है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इस क्लैरिटी के साथ ही मैं आपसे विदाई ले रहा हूं। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। फ्रीली मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।